बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक और साथ साथ शब बरात भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, व्लॉग को फुल देखिएगा। ये टाइम है तहज्जुद का। मैं अभी उठी हूँ और सबसे पहले मैंने वज़ू करा है और तहज्जुद की नमाज़ में पढ़ूँगी। आप सबको पता है कि शब मेराज के 2 रोज़े होते हैं, नफली रोज़े होते हैं और 27 और 28 का। तो मैं लाज़मी रखती हूँ। शब बारात हो गई, शब मेराज हो गई, तो बस मैं सहरी करने के लिए उठी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है ना मैं सहरी करूँगी। आज की रात बाबरकत रात है। आप जितना भी मांगना चाहते हैं मांग लें अपने अल्लाह से, अल्लाह आपको ज़रूर वो अता करेगा जो आपके लिए जो है ना अच्छा होगा। तो आप कोशिश यही कीजिएगा, जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप मांगिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल होगी। तो यहाँ पे जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सबसे पहले आटा गूँना है, क्योंकि मैं बनाऊँगी पराठा। बाजी और मैं दोनों रोज़े रखेंगे। उसके बाद जो है ना मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगी। और जो है ना यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा गूँध के रख लूँगी, क्योंकि गैस अभी बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम है कि अभी गैस इस टाइम आ रही है। चाय बना ली है, बस जो है ना मैं पराठा बनाऊँगी। बाजी ने अपने लिए रात में ही रोटी बना के रख ली थी कि मैं ना वही खा लूँगी, दाल बनाई थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक पराठा बनाऊँगी और एक पराठा बहुत होता है, मैं इसलिए पराठा बना रही हूँ। वैसे मैं पापों के साथ भी जो है ना सहरी कर सकती थी, मैं चाय से पापे खाकर भी रोज़ा रख सकती थी, लेकिन जो है ना रात में मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे भूख लग रही थी, तो इस वजह से जो है ना मैं पराठा बना रही थी। वरना अदिल ने कहा था कि मैं बाहर से कुछ ला दूँ, मैंने कहा नहीं। फिर मेरे साथ जो है ना मैदे का भी मसला है, तो इस वजह से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ। तो मैंने सोचा बस जो है ना चाय से पराठा बना लूँ और इसी से जो है ना पेट फुल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं मेरी जो है ना यही रूटीन है, रमज़ानों में भी अगर मैं उठती हूँ ना सहरी बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, ताकि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ और फिर उसके बाद जो है ना अपनी सहरी बनाना शुरू करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाजू और मैं सहरी कर रहे हैं, बाकी हस्बैंड अबिया और मेरे बहनोई जो है ना वो सो रहे हैं। और अबिया ने कहा था मम्मा आप मुझे भी उठाइएगा, मैं भी रोज़ा रखूँगी। उनकी मदरसे वाली बाजी ने कहा था कि आप रोज़ा रख के आइएगा। मैंने कहा बेटा अभी नहीं, मैं रमज़ानों में आपकी को जो है ना पहले तैयारी करवाऊँगी किस तरीके से आपने रखना है, फिर उसके बाद जो है ना आप रोज़ा रखिएगा। सहरी करने के बाद जो है ना मैं थोड़ी वॉक करने लगी थी, और बाजी जो है ना वो किचन में बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, वॉक भी कर रही थी, साथ साथ जो है ना मैं तौबा इस्तग़फ़ार भी पढ़ रही थी। तौबा इस्तग़फ़ार ऐसा है कि आपकी ज़बान पे जब तक रहेगा, आपके गुनाह जो है ना वो अ, कम होते रहेंगे। इतनी पावरफुल है तौबा इस्तग़फ़ार, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है ना बाजी ने बर्तन वगैरह वॉश किया। अब यहाँ मैं फ़जर की जो है ना वो नमाज़ पढ़ लूँगी। थोड़ा टाइम था फ़जर की नमाज़ पढ़ने में, तो मैंने सोचा थोड़ी वॉक कर लेती हूँ और तौबा इस्तग़फ़ार जो है ना अपनी ज़बान पे विर्द करते रहती हूँ। और मैंने एक-एक सब्सक्राइबर के लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। जितनी भी मेरी बहनें मुझे इतना प्यार करती हैं, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करती हैं, मैंने दिल से दुआ की है उनके लिए। और यहाँ पे जो है ना मैं फ़जर की नमाज़ के बाद यासीन शरीफ लाज़मी पढ़ती हूँ। और आप लोग भी जो है ना कोशिश ये किया करें कि ये सुबह का टाइम बहुत सुकून देह टाइम होता है, आप इसमें जो है ना यासीन शरीफ जो भी आपको अच्छा लगता हो पढ़ना, आप वो लाज़मी पढ़ें। और ना सुकून मिलता है एक यासीन पढ़ने के बाद जो है ना। फिर उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और अब जो है ना अबिया का नाश्ता हो रहा है। अबिया ने पहले बहुत ज़्यादा जो है ना वो रोई अबिया कि मैंने रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है। मैंने कहा बेटा अभी आपकी उम्र नहीं है रोज़ा रखने की, जब होगी मम्मा जो है ना आपको लाज़मी रोज़ा जो है ना वो रखवाएंगी। उसके बाद जो मैंने डेली बेसिस के काम किए, और जो है ना अब आपको मैं बता दूं आज की रात शब मेराज की रात है। आज की रात बाबरकत रात है। आज की रात में अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज की रात में अल्लाह पाक से जो है ना मैं हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आज की रात जो मांगो मैं उसको अता करूँगा। तो आपने जो है ना आयता करीमा
सबसे पहले आपने जो है ना आयत करीमा पढ़ना है। नफिल नमाज आपने जितनी पढ़नी है उतनी आप पढ़ लें, जितनी आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नफिल जो है ना नफिल नमाज ही पढ़ें। उसके बाद जो है ना आपने 101 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है। आपने जैसे 10 रकात या 4 रकात जो भी आपने नफिल पढ़ी, उसके बाद आपने 101 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। आपने दुआ मांगनी है, अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है, रो के दुआ मांगनी है। आपने जो है ना हर हद पार कर देनी है दुआ मांगने के लिए। अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आपने दुआ मांगनी है, सिर्फ अल्लाह से ही दुआ मांगनी है। आपने वसीले देने हैं, अपने नबी का वसीला देना है, लेकिन आपने दुआ अल्लाह पाक से रो रो के दुआ मांगनी है। जैसे एक छोटा बच्चा दुआ मांगता है ना, जैसे चीज़ की ज़िद करता है, इसी तरीके से आपने दुआ मांगनी है। यकीन माने आपकी दुआ कबूल होगी। मेरी खुद कबूल हुई थी, इस वजह से मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ ये बाबरकत रात जो है ना आई है और नसीब किया अल्लाह पाक ने, तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूं। तो यहाँ पे जो है ना आपने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है और इस रात में आपने ज़्यादा से ज़्यादा नफिल अदा करनी है और कुरान की तिलावत करनी है और साथ साथ तौबा इस्तगफार का विर्द करना है। जितना हो सके, जितनी तस्बीह हो सके आपने जो है ना तौबा इस्तगफार की पढ़नी है। यकीन माने तौबा इस्तगफार की तस्बीह से अल्लाह पाक जो है ना वो किस्मत बदल देता है। यकीन माने आपके मुंह पे, आपकी ज़बान पे हर वक्त अगर तौबा इस्तगफार रहेगा ना, आपके गुनाह भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको माफ़ भी कर देगा और आपकी ज़बान इतनी पाक साफ़ हो जाएगी और अल्लाह पाक इतनी आपके रिज़्क़ में बरकत दे देगा, आपके हर रिश्ते में इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी, आपके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं जो है ना गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रखती हूँ। हर वक्त जो है ना कुछ मैं पढ़ते रहती हूँ। तौबा इस्तगफार की तस्बीह मैं पढ़ते रहती हूँ, आयत करीमा मैं पढ़ते रहती हूँ। यकीन माने मेरी जो है जितनी भी परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मेरी बहनें हैं जो परेशान होंगी, आज की रात मेरी बहुत सी बहनें जो है ना वो जागती होंगी और जो है ना वो नमाज़ें पढ़ती होंगी। तो मैंने सोचा अपनी छोटा सा पैगाम अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने शावर वगैरह लिया, उसके बाद अब यह मेरी जो है ना वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह तौबा इस्तगफार की तस्बीह मेरी बेटी लाज़मी पढ़ती है। आपके बच्चे जो आप में आदतें देखेंगे वही अपनाएंगे। तो मेरी बच्ची भी तौबा इस्तगफार की तस्बीह पढ़ते रहती है। यकीन माने आज की रात बहुत ही ज़्यादा अच्छी रात है। तो मेरे माँ बाप को लाज़मी याद रखिएगा दुआओं में। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे माँ बाप के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जन्नत फिरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। जितने भी मरहूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सबके घरों में रिज़्क़ की बरकत अता फ़रमाए, सबकी परेशानियाँ दूर अता फ़रमाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।